हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा। यहाँ देखिए, व्यंजन का दो परिभाषा हमने लिखा है। पहले नंबर पे देखते हैं, वे वर्ण जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और दूसरा है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में बाधित होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए, हम चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सीधे दबाव किस पे पड़ता है? हमारे फेफड़े पे पड़ता है। और फिर यहाँ से उच्चारण करते समय जो वायु निकलता है वो कंठ के पास यानी काकल्य के पास पहुंचता है। और फिर यहाँ पे देखिए, इस चित्र के माध्यम से फिर ये हवा ऊपर बढ़ते बढ़ते स्वर तंत्रियों के पास पहुंचता है। उसके बाद यहाँ से स्वर तंत्रियों से झंकृत होकर के ये कहाँ निकलता है? हमारे मुख से बाहर निकलता है। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला है, सीधा बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं और स्वर तंत्रियों को झंकृत करके सीधा मुख से बाहर निकल जाता है, यानी कहीं भी रुकता नहीं, उसे हम स्वर कहते हैं। और दूसरा कंडीशन है, वायु किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए, उच्चारण स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा सीधे फेफड़े से कहाँ पहुंचता है? काकल्य के पास, यानी कि कंठ के पास। तो पहले नंबर पे कहाँ पहुंचता है? तो काकल्य के पास। दूसरे नंबर पे पहुंचता है ओष्ठ के पास। तीसरे नंबर पे दंत, चौथे नंबर पे तालु, पांचवें नंबर पे मूर्धा और छठे नंबर पे नासिका। यानी कि उच्चारण स्थान हमारे कितने हुए? टोटल 6 हुए। तो जब वायु किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, यानी कि उच्चारण करते समय कहीं भी रुक सकती है, जैसे काकल्य के पास, ओष्ठ के पास, दंत के पास, यानी कहीं भी रुक सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। यहाँ देखिए, व्यंजनों की संख्या। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 भाग में इसको हमने बांटा है। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या होती है 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या होती है 4। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जिसकी संख्या होती है 4। यानी इन तीनों भाग को मिलाने पे टोटल कितने